हेलो गाइस, राधे राधे। आज की इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोकार्योटिक सेल। बेसिकली प्रोकार्योटिक सेल क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो मैंने बता दिया था जब मैंने लेक्चर शूट किया था व्हाट इज़ प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूकार्योटिक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मैं बताना चाहूँगी कि प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में बेसिक डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, डबल बाउंडेड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होते हैं। तो ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं, वो अगर प्रेजेंट नहीं होता है न्यूक्लियस के पास, तो वो जिसमें प्रेजेंट रहता है, जिस सेल में प्रेजेंट रहता है, उसको प्रोकार्योटिक सेल बोलते हैं। मैंने ये भी बताया था कि जो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव, मतलब पहले पुराने ज़माने के सेल्स होते हैं। नेक्स्ट इज जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट इज़ प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल और वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड रहते हैं उसके न्यूक्लियस। साथ ही साथ जो प्रोकार्योटिक सेल होता है उसका जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन एक यूकैरियोटिक का जो सेल है वो क्या होता है, दैट इज़ लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इनमें भी डिफरेंस है और डिफरेंस मैंने राइबोसोम्स में भी बताया था। सो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग प्रोकार्योटिक सेल। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म एंड पीपीएलओ दैट इज प्लूरोन्यूमोनिया लाइक वायरसेस आर प्रोकार्योटिक सेल। ये मैंने बताया था जब मैं किंगडम मोनेरा पढ़ा रही थी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एन एग्जांपल जो आर्की बैक्टीरिया हो गए, थैलोफिल्स, हैलोफिल्स, दीज ऑल द थिंग्स। तो ये सारे के सारे अनलेस एंड अनटिल यू गो टू द नेक्स्ट किंगडम जो कि यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट करते होंगे, वो सारे जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, प्रोकार्योटिक सेल रहते हैं। नेक्स्ट इज दे जनरली मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। इनका जो डिवीजन होता है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा। एक बैक्टीरिया बहुत जल्दी डिवाइड करने में केपेबल रहता है एज कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। दे मे वैरी इन शेप एंड साइजेस। तो इनका शेप और साइज जो रहता है वो क्या होता है कि वेरिएबल होता है। इनका एक कांस्टेंट शेप और साइज जो रहता है वो क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया इज, पहला जो शेप है दैट इज बैसिलस। बैसिलस जो रहता है वो किस तरीके का रहता है, रॉड शेप्ड, इस तरीके से रहता है। ठीक है, इस तरीके से रॉड शेप्ड रहता है। कॉकस जो रहता है वो स्पेरिकल शेप्ड रहता है, स्पीयर की तरह शेप्ड रहता है। विब्रियो जो रहते हैं वो कॉमा शेप्ड रहता है। और स्पाइरलम जो रहता है, इसका फर्स्ट वर्ड से ही आप जान जाओगे, जो शेप ऑफ द बैक्टीरिया रहेगा वो एक स्पाइरल की तरह होता है, इस तरीके से अरेंज रहता है। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आज मैच द फॉलोइंग एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन भी है कि आपको किस तरीके से मैच करना होगा। आपको बैक्टीरिया के नाम दिए होंगे और उनके स्ट्रक्चर से आपको मैच करना होगा। नेक्स्ट इज द प्रोकार्योटिक सेल have a cell wall surrounding the cell membrane except mycoplasm। मतलब ये है कि जो प्रोकार्योटिक सेल होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ क्या होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो माइकोप्लाज्म में जो रहता है, माइकोप्लाज्म जो होता है वो सेल वॉल कंसिस्ट नहीं करता है, इट ओनली कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज, अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक प्रोकार्योटिक सेल में, दैट इज़ सबसे पहला जो है वो मेसोसोम, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। इट इज़ द इन्वैगिनेशन, जो भी टिल्टेड फॉर्म या फिर इन्वैगिनेटेड स्ट्रक्चर है इनसाइड द साइटोप्लाज्म, उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग मेसोसोम बोलते हैं इन द प्रोकार्योटिक सेल। नेक्स्ट, सेल वॉल तो प्रेजेंट रहेगा ही, सेल मेम्ब्रेन दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन और एक मेम्ब्रेन रहता है दैट इज़ गाइकोकैलिक्स। ये गाइकोकैलिक्स जो रहता है वो एक एक्स्ट्रा इन्वेलप प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट रहता है इन अ प्रोकार्योटिक सेल। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ फिम्ब्रिया
फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनको अटैचमेंट विद द होस्ट या सबस्ट्रेटम जिनके साथ ये अटैच करना चाहते हैं उन उसके लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। और एक पिली रहता है जिसको सेक्स पिली बोलते हैं, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट, जो कि प्रोटीन से बना हुआ रहता है। प्रोटीन क्या रहता है, दैट इज पिलीन। सो लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस इज सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकैलिक्स आर सेल इन्वेलप विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो ये जो सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकैलिक्स है, ये इन्वेलप सेल इन्वेलप रहता है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू दी होल सेल। इट फॉर्म्स अ सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर। तो जो प्रोकार्योटिक सेल होता है उसका एक सिंगल लेयर का फॉर्मेशन होता है प्रोटेक्शन का, दैट इज सबसे बाहरी जो रहता है वो ग्लाइकोकैलिक्स रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे बाहरी लेयर जो रहता है वो क्या रहता है, ग्लाइकोकैलिक्स का रहता है। उसके अंदर जो रहता है वो क्या रहता है, सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और उसके अंदर जो रहता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमिएबल रहता है, विच ओनली प्रोवाइड सम मटेरियल्स टू गेट इनसाइड दीज सेल्स। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमिएबल। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया इज रॉड शेप। जो मोस्ट कॉमन शेप होता है बैक्टीरिया का, दैट इज ऑफ द रॉड शेप या फिर शिगार शेप्ड भी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट है ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है वो बेसिकली ये है जो कि अटैच्ड रहता है इनसाइड दी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक हुक के द्वारा। और ये जो बॉडी होता है जो एक हुक कंसिस्ट करता है वो बैसल बॉडी होता है। बैसल बॉडी में जो रहते हैं एक फ्लैजिला आउटसाइड की तरफ निकलता है जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला रहता है, उसमें सीलिया नहीं प्रेजेंट रहता है। फ्लैजिला जो रहता है इट इज़ मच मोर लॉन्गर देन द सीलिया। तो ये जो फ्लैजिला रहता है ये बेसिकली मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इन द सेल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो रहता है जब लूज रहता है तो इट इज़ कॉल्ड एज स्लाइम लेयर, एंड व्हेन इट इज़ कॉम्पैक्ट मतलब वो टाइटली अरेंज्ड रहता है, it is known as capsule. Its thickness varies from bacteria to bacteria। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स रहता है उसका थिकनेस भी और साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर या तो वो क्या रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है या फिर वो क्या रहता है, लूज रहता है। वो भी वैरी करते हैं किसके साथ, दैट इज बैक्टीरिया टू दी बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज कैप्सूल। कैप्सूल जो रहता है जब कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ग्लाइकोकैलिक्स रहते हैं तो उसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल का जो प्राइमरी फंक्शन होता है मतलब जो सबसे पहला फंक्शन होगा वो क्या रहता है, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द होस्ट डिफेंस। इसको क्या करना है कि प्रोटेक्ट करना है होस्ट के डिफेंस से। नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन ऑफ अ कैप्सूल इज अटैचमेंट टू द होस्ट और द सबस्ट्रेटम। स्लाइम लेयर, जो स्लाइम लेयर होता है जब ग्लाइकोकैलिक्स जो रहता है वो क्या होता है, लूजली अरेंज्ड रहते हैं। तो उसका प्राइमरी फंक्शन जो रहता है वो क्या रहता है, दैट इज अटैचमेंट टू द होस्ट और द सबस्ट्रेटम। इनका प्राइमरी फंक्शन ये रहता है। नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन ऑफ अ स्लाइम लेयर इज प्रोटेक्शन फ्रॉम डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से जो रहता है वो प्रोटेक्ट करता है, ये स्लाइम लेयर का दूसरा फंक्शन रहता है। अब इन्वैगिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है वो इस तरीके से रहता है इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स। लेकिन अगर इनका क्या होता है, वेरिएबल स्ट्रक्चर्स का फॉर्म हो जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोकार्योटिक सेल का, तो जो जिस तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक साइटोप्लाज्म के पास इन्वैगिनेट होता है, डायरेक्शन में जाता है, तो उस तरीके को हम लोग इन्वैगिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। बेसिकली अगर वो टिब्यूल की तरह इस तरीके से होता है तो उसको टिब्यूल कहा जाता है। अगर वो वेसिकल की तरह इस तरीके से होता है तो उसको हम लोग वेसिकल कहते हैं। और अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो उसको हम लोग सिस्टर्नी या फिर लैमेला कहते हैं। और ये जो भी स्ट्रक्चर है वो मेसोसोम कंसिस्टेड होता है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ अ मेसोसोम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज फंक्शन ऑफ मेसोसोम। पहला जो है दैट इज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल। मेसोसोम बेसिकली क्या है, इन्वैगिनेटेड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो ये जो मेसोसोम होता है वो सेल वॉल का फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि उनका फॉर्मेशन हो जाए। और सिंथेसिस में मेजरली बहुत सारे मटेरियल्स के लिए क्या रहते हैं, सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सेपरेशंस ऑफ द डॉटर डीएनए, जब डिविजन्स होता है सेल में तो वो जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं वो जब क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो उनको क्या होता है कि जब वो डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन करता है थ्रू मियोसिस, तो या फिर माइटोसिस भी कर रहे होते हैं, तो वो जो डॉटर डीएनए होता है उनका सेपरेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके लिए हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है मेसोसोम इन अ प्रोकार्योटिक सेल। एक्सेप्ट डाइजेशन जो रहता है, डाइजेशन जो रहता है इट इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय द मेसोसोम। सो दिस इज ऑल फॉर द प्रोकार्योटिक सेल। थैंक यू।